ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। व्रत राज ग्रंथ के अनुसार भादो यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से न केवल सुख और धन की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं आजा एकादशी की तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी, और भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी ग्यारस कहते हैं। अजय एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता, जब राजा का विवाह हुआ तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया और राजा खुद एक चंडाल के सेवक बन गए। तब गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकलने का उपाय बताया। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो गया और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल गया। इसीलिए सभी उपवास में अजय एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रियों, अपने चित्त पर संयम रखना होता है। इस बार अजय एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार मध्य रात्रि 1:20 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 अगस्त गुरुवार की मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजय एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल एक ही दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के अगले दिन यानी 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:35 से लेके 5:23 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:20 से लेके 7:59 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन सर्व सिद्धि योग शाम के 6:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:02 से लेके 12:52 तक रहेगा और राहु काल दोपहर के 1:30 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसे में आपकी कोई मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप ये व्रत रख सकते हैं। व्रत रखना संभव ना हो तो विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त यानी शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सुबह सूर्योदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेके 5:24 तक रहेगा और पुनर्वसु शाम 5:55 तक। बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम को 5:55 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में आप अपनी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करने वाले और बहुत से शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। आप इन नक्षत्रों में किए गए किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि राहु काल अशुभ होता है।
ये अशुभ मुहूर्त होता है, तो इस समय आप भगवान की पूजा पाठ ना करें। सुबह 10:30 बजे से लेके ये 12 बजे तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि हरिवासर का समय क्या रहेगा। हरिवासर की जो समाप्ति रहेगी वो रहेगी 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक। तो 30 अगस्त 2024 शुक्रवार सुबह 7 बजे तक जो हरिवासर का समय है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आपको व्रत का पालन करना है। इस बात का आपको व्रत का पालन करने वाले दिन विशेष ध्यान रखना है। यदि पारण निर्धारित मुहूर्त में नहीं किया जाता तो इसका दोष लगता है। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:20 के बीच में। और सबसे विशेष बात है कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और इस उत्सव को बस द्वादशी या बछ बारस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर बछ बारस का यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को भी मनाया जाता है और धार्मिक पुराणों के अनुसार गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है। पूजनीय गौ माता हमारी माँ है, जिनकी बराबरी न कोई देवी कर सकता है और ना ही कोई देवता कर सकते हैं। ना ही कोई तीर्थ गौ माता के दर्शन करने मात्र से हमको पुण्य मिल जाता है, जो बड़े बड़े यज्ञ दान कर्मों से भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और गाय के बछड़े की पूजा करके और गाय के बछड़े को हरा चारा जो मिलता है उसे अवश्य आप खिलाएं। इससे भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि विष्णु भगवान की जब आप पूजा करें, भोग लगाएं, तुलसी के एक पत्ते को ज़रूर डालें। तुलसी के पत्ते के बिना अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो तुलसी का पत्ता है व्रत के एक दिन पहले तोड़ के रख लेना है, यानी कि आप दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें और इस दिन आप पत्ते को ना तोड़ें, इससे पाप लगता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस व्रत की कथा हम अपने चैनल पे जल्दी ही अपलोड करेंगे। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी कथा के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।